कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की मनसूबा बंदी के तहत इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन गुफ्तगू। कलअदम एक्शन कमेटी ने हमेशा इश्तियाल अंगेजी, गुमराह कुन बयानिए और मुसल्लह जत्थों के जरिए पुरतशद्दुद सरगर्मियों को फरोग दिया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान ने आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच बैठक में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का एतराफ़ करते हुए कहा कि हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ भी कर सकते हैं और करेंगे। हमारे मुतालबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। माहिरीन के मुताबिक कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का सरगना अमान और दीगर मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानिए की तरवीज कर रहा है। बिल्कुल, खबर आपको दे रहे हैं। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सरगना अमान की मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल अंगेज और गुमराहकुन गुफ्तगू। कलअदम एक्शन कमेटी ने हमेशा इश्तियाल अंगेजी, गुमराहकुन बयानिए और मुसल्लह जत्थों के जरिए पुरतशद्दुद सरगर्मियों को फरोग दिया है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सरगना अमान ने आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच बैठक में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का एतराफ़ करते हुए कहा कि हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ भी कर सकते हैं। इसी मामले पे बात करेंगे। दिफाई तजज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड शराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कर्नल साहब। क्या कहेंगे, मुसल्लह जत्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है, रियासत मुखालिफ बयानिया तश्कील दिया गया और अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है और बात ये की जा रही है कि हम रियासत के साथ हैं, लेकिन जो हरकतें की जा रही हैं वो तो रियासत मुखालिफ नज़र आती हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। बुनियादी तौर पे ये जो तहरीक स्टार्ट हुई थी ये बुनियादी हुकूक की थी और विद इन AJK थी। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ ऐसे बीच में मूवमेंट्स हुई जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ लोग इन्वॉल्व हुए, तो शायद उस वजह से ये लोग इसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। और अभी मैं ये समझता हूँ कि इस एक्शन कमेटी को हाईजैक कर लिया है JKLF ने, जिनके पास पहले कोई 10 बंदे जमा नहीं होते थे। अभी इतना बड़ा वो क्राउड देख के तो आई थिंक दे हैव गॉन मैड। और उनका इससे पहले भी यही इसको लोगों ने रेजिस्ट किया है और AJK में मैं लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, तो इस बयानिए को लोगों ने और कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। मेरे ख्याल से हमारा जो फोकस है वो हमारी जो 95% से ज़्यादा की आबादी जो प्रो पाकिस्तान है, दोज हू लव पाकिस्तान एंड दोज हू फील कि हमारा रोशन मुस्तकबिल जो पाकिस्तान के साथ ही है, तो हमें उन पे फोकस करना चाहिए। ये जो 2-3% लोग हैं दे विल बी सॉर्टेड आउट विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इनकी इन स्टेटमेंट्स पे ज़्यादा हमें गौर फिक्र नहीं करना चाहिए। अलबत्ता ये एक इश्तियाल अंगेजी है और ये काबिल गिरफ्त है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये चीज़ें कूल डाउन होंगी, सेटल डाउन होंगी, तो ये लोग इसको फेस करेंगे। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि ये चीज़ें जो है वो कूल डाउन और सेटल डाउन होंगी, लेकिन अब हालात तो इस तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते। जिस तरीके से मुसल्लह जत्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है और रियासत मुखालिफ बयानिया तश्कील दिया जा रहा है और कहते हैं हम जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ नज़र आ रहा है वो तो इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी कि जब इस लेवल की एजिटेशन होती हैं तो इसमें आप हॉस्टाइल एजेंसीज का भी रोल जो है वो रूल आउट नहीं कर सकते। इनको इतना अर्सा यहाँ पे हुआ बैठे हुए, हमारी वेस्टर्न बॉर्डर्स को देख लें वो कितना बैडली डिस्टर्ब्ड हैं और कहाँ पे इंडियन प्रॉक्सीज वहाँ पे काम कर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो वी आर मोर वरीड कि ये जो हमारा सारा इस वक्त निज़ाम चल रहा है, अगर इसमें इंडियन प्रॉक्सीज आ गई और ये चीज़ें आगे चल पड़ी तो यहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। बट मैं ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूँ कि ओवरऑल आप देखें कि वेस्टर्न बॉर्डर्स में कोई इंडिया के साथ हमारी जो है सरहद नहीं मिलती है, कश्मीर के साथ इंडिया की सरहद मिलती है, लेकिन कश्मीर हमेशा पुरअमन रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ है, दे हेट इंडिया, वो नफरत करते हैं इंडिया से। तो ये इस तरह के एलिमेंट जो इक्का दुक्का हैं जो इश्तियाल अंगेजी करते हैं फॉर द टाइम बीइंग और अपनी एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, तो इन लोगों को कश्मीरियों ने जी रिजेक्ट कर दिया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जब ये एक सारा इस वक्त जितनी भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारे रूट्स ब्लॉक हैं, हमारे लॉजिस्टिक्स ब्लॉक हैं, इस वक्त कश्मीरी बहुत तंग है और उनको जो शायद खुद दोनोश हैं वो नहीं मिल रही हैं, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता अभी रियलाइज कर गए कि जो इन्होंने हाईजैक किया हुआ है JKLF वालों ने और ये बिल्कुल गलत किया हुआ है। लेकिन इनकी अभी मजबूरी ये है कि इनको भी गवर्नमेंट ये कहती है जी कि आप पहले धरना खत्म करें और उसके बाद जो है हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे। अब इनको पता है जो कुछ इन्होंने किया हुआ है और जितनी इश्तियाल अंगेजी और इवन बगावत के ऊपर ये उकसाते रहे हैं हमारे सोल्जर्स को, तो ये सारी चीज़ें इनके सामने हैं। तो अब इनको अपनी मौत नज़र आती है। तो अगर इस तरह की चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम सेटल नहीं होती और चीज़ें उसी तरह रहती हैं जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है, तो मेरे ख्याल से इनके लिए खासा बड़ा एक मसला होगा। जो लोग इस वक्त इनको ये लीड कर रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन ये अभी फंस गए हैं। अभी इनका माइंड सिर्फ ये है कि इनके ऊपर से आप कलअदम का
جو ہے یہ بینڈ کا اسٹیٹس ختم کر دیں اور ان کے FIRs ختم کر دیں تو یہ اٹھنے کو بھی تیار ہیں. میں نے یہ سنا ہے. جی کرنل صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا اور ان کے لیے اپنے لیے خود ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو مسئلہ کیا کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور جو بیانیہ یہ تشکیل دے رہے ہیں، جو حرکات یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کے بعد ریاست کو کیا کرنا چاہیے اور ریاست کیا کر رہی ہے ان کی سرکوبی کے لیے؟ دیکھیں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا. دے ول بی ٹرائیڈ ان کورٹس، اور جو کچھ یہ آج کر رہے ہیں، جو یہ بیج آج بو رہے ہیں، یہ کل کاٹیں گے. اور ریاست کو ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. ریاست کر رہی ہے، لیکن بڑا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ معصوم لوگ بھی ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایشو اوور آل یہ کیا ہے. بس انہوں نے ایک بتایا ہوا ہے جو ان کی سکسیس سٹوری ہے کہ جی 3 روپے کی بجلی اور آٹا ہم نے آپ کو سستا کر دیا تھا، ابھی سب کچھ ہم آپ کو سستا کر کے دیں گے. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا، دیکھیں انسان، قرآن میں بھی اللہ نے لکھا ہے کہ انسان لالچی ہے، جلد باز ہے، غصہ کرتا ہے. تو یہ ایک لالچ میں ہمارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو ایکچوئل ایشو کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں. تو ابھی ان کا ایکچوئل ایشو تو ساری کشمیر کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس کی آڑ میں یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے، بنیادی جو ہمارے تھے حقوق. تو دس از انفارچونیٹ جی، اور یہ دیکھیں گے اسٹیٹ ول ڈیل ود دیم. اچھا سر، جس طرح سے یہ ہم گفتگو سن رہے ہیں، سرغنہ امان نے آزاد کشمیر کے علاقے بلوچ بیٹھک میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کا اعتراف کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ بلوچ بیٹھک میں کیا ہے یہاں بھی کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہمارے مطالبات ہماری مرضی کے مطابق حل ہوں گے. اس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. عوام کو اب کتنا اسٹینڈ لینا ہوگا ان کے خلاف حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں عوام نے تو اس وقت میں میرپور میں بیٹھا ہوا ہوں رائٹ ناؤ. تو میرپور میں لائف از نارمل، جو بالکل کچھ ایسا بند رہا، سارا کچھ ہوا، لوگوں کو ریئلائز ہو گیا. اسی طرح گریجولی جو ہے ہمارے جو شہر ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور زندگی جو ہے نا ایک معمول پہ آنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ہی ایک کافی انڈیکیشن ہے ان کی ریجیکشن کی. جی بالکل سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ شیراز صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اس معاملے پر. آپ کا بہت شکریہ GTV نیوز کو وقت دینے کے لیے.